नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपकी समीक्षा अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, पीसीएस और शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम होते हैं उनमें से आपको इस प्रैक्टिस सेट या इस वीडियो से आपको अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल है आपको बता दें तो ये सरल एग्ज़ाम के नाम से मेरा चैनल है। सरल एग्ज़ाम करके आप इसको ज्वाइन कर लो, और जब भी मेरा वीडियो आपको देखने के लिए पड़ेगा तो तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक, ऑप्शन 1 है अहरौरा, बी है अड़वा, सी है बघेलखंड या डी है बदुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बदुआ जो है, ये उत्तर प्रदेश का बांध नहीं है। इसमें बता दें तो अहरौरा बांध कहाँ से है, तो ये सभी सिंचाई की सुविधाएं हैं उत्तर प्रदेश में जो चालू हैं, तो इसको आप लोग देख लेना, क्योंकि एग्जाम में एक आध प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो अहरौरा जो है आपका उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर में पड़ेगा। ठीक, और बात करें अड़वा, तो ये आपका मिर्ज़ापुर में ये भी है उत्तर प्रदेश में। बघेलखंड जो है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, और बदुआ जो है बांका बिहार में पड़ता है। ठीक, तो याद रखना ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है रिहंद परियोजना, चंद्रप्रभा, माता टीला या बेतवा नहर। तो इसका राइट आंसर रिहंद परियोजना जो है, ये रिहंद नदी पे है सोनभद्र में। तो सबसे बड़ी परियोजना उत्तर प्रदेश की यही है। अब इसकी डिटेल बता दें तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक, और रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे ये। ठीक, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है, नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक, और उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश में कुल 2166 हज़ार हेक्टेयर यानी कि 15.2% क्षेत्र नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। ठीक, अब बात करें इसमें कौन कौन से साधन है जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई की सुविधा ज़्यादा उपलब्ध कराते हैं। तो नलकूप है सबसे ज़्यादा 74.9%। कभी कभी इसका परसेंटेज पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में नलकूप के द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है। दूसरा नंबर आता है नहर का। नहर जो है 15.2% सिंचाई करते हैं। कुओं का ज़्यादा वो सिंचाई का साधन के रूप में नहीं उपयोग किया जाता है, 8.8% है। और तालाब झील आदि इसमें 0.5%। अन्य साधन जो है 0.6%। तो ये बायोडाटा आप लोग याद रखना, क्योंकि इसमें से प्रश्न आपके बनते हैं अधिकतर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित होता है। तो अभी आप लोगों को बताया गया है कि नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा 74 कितना परसेंट होता है, 9%। ठीक, यानी कि 75 लगभग। अगला हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। तो ये आपका नलकूप है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है। तो अधिकतम क्षेत्रफल पे सिंचाई करने वाला नहर है जो आपका ये ऊपरी गंगा नहर है। ठीक, एक मिनट, इसका सी ऑप्शन है, सॉरी, इसमें शारदा नहर है। ठीक, तो शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है, और शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के नववासा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर है नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। और नहर का निर्माण कार्य जो है 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। ये रायबरेली से भी गुजरता है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो सबसे लंबी नहर यही है, शारदा नहर। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा नलकूप और कूप के द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। और इसमें बता दें तो देश में नलकूपों तथा कूप द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य अपना यूपी है। और उत्तर प्रदेश जो है 83.7% भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की समस्त कृषि क्षेत्र का 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
अगला है अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है एटा, इटावा, गोरखपुर या हमीरपुर। तो अर्जुन बांध जो है ये हमीरपुर में मिलेगा। ठीक, तो अर्जुन बांध जो है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है और अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिले में सिंचाई की जाती है। अतः इसका अर्जुन बांध नहर के उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो पेयजल के नाम से आपका गोकुल बैराज मिलेगा। ये आपकी पेयजल माने यहाँ से पानी पीने के लिए निकाली गई नहर। ठीक, तो गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण जो है 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था और उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया। पूछ लेते हैं कि जो गोकुल बैराज बना है ये किस नदी पे है? तो आपको ये मिलेगा यमुना नदी पे। ठीक, क्योंकि उधर आगरा साइड में मथुरा में यमुना नदी बहती। ठीक, नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है तो ये किस नदी पे है? तो ये जो है बेतवा नदी पे बनाई गई है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पे है जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। पूछ लेते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो परियोजना है ये किन राज्यों को पानी की सुविधा देता है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिले की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सिंचती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादक है किस चीज़ का? गुड़ का, शहद का, शुद्ध देसी घी या हींग का? तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ये शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है औरैया जिला। ठीक, तो इसको बताएं डिटेल। तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है और गुड़ का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? तो अयोध्या है, मुजफ्फरनगर तथा हींग का मुख्य उत्पादक हाथरस है। ठीक, हींग। और बता दें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो हींग की खेती को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में खालिस्तान के रूप में जाना जाता है अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज उत्पादन कहा जाता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का ये सरपत होता है। ठीक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो प्राकृतिक रूप में उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में सरपत या मूंज घास के रूप में जाना जाता है यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इससे कई प्रकार के सजावटी सामान उत्पाद बनाते हैं। सरपत कुश की तरह एक घास होती है जिसमें टहनियाँ नहीं होती। ठीक, और इसको पीट के मतलब बिल्कुल बारीक कर लेते हैं तो बाद में इससे रस्से बनाते हैं जो चारपाई बनाने के काम आती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर यह व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? ठीक, गेहूँ, चावल, तिलहन या कपास? तो कपास की खेती यूपी में नहीं होती क्योंकि ये काली मिट्टी की फसल है तो काली मिट्टी यूपी में नहीं है। ये फिलहाल आपको मिलेगा महाराष्ट्र और गुजरात में। तो ये कपासी मिट्टी वहीं पे पाई जाती है, वहीं पे कपास सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में कौन कौन सी फसल है? आपका गेहूँ, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ और ये सब मिलेगा। और कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से गुजरात तथा महाराष्ट्र में किया जाता है और इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। ठीक, और काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? ठीक, सहारनपुर, मेरठ, फतेहपुर और प्रतापगढ़ यहाँ पे आपका आंवला मिलेगा। सहारनपुर में संतरा है, लखनऊ ये आम के लिए है, इलाहाबाद ये आपका अमरूद के लिए। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा सहारनपुर संतरा और नींबू के लिए है, ये मेरठ के एरिया इधर पड़ेगा। ठीक, राइट आंसर ए होगा। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ जिलों में नींबू प्रधानतः उगाया जाता है। नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है? कभी कभी पूछ लेते हो तो साइटन निमोन है और इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा भी मिलती है। ठीक, एस्टिक अम्ल। और संतरा का सहारनपुर में है, पेपर मिल है सहारनपुर में, यहाँ पे कागज़ की लुगदी बनाई जाती है। मेरठ जो है खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है और यहाँ पे ध्यानचंद विश्वविद्यालय खेल अकादमी भी बनाया गया है, खेल विश्वविद्यालय भी मेरठ में है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत की कुल
गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? ऑप्शन इसके 10 से 15, 20 से 25, 25 से 30 या 25 से 40। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, 25 से 40% उत्तर प्रदेश गन्ना का उत्पादन करता है। और गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश है 41.28%, महाराष्ट्र दूसरा है 20.4%, तमिलनाडु 19.94 और कर्नाटक जो है 10.47 और हरियाणा पंजाब आदि बाद में है। ठीक। और नेक्स्ट हमारा, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे आम पाए जाते हैं और यहाँ का दशहरी आम जो सुगंधित आम है उसको जीआई टैग मिला है लखनऊ का। तो भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, बिहार, गुजरात आदि राज्य आते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? FCI, FDI, SWC या CWC। तो राइट आंसर इसका जो है FDI जो है ये नहीं है। तो इसके बारे में बताएं तो ग्राम विकास अधिकारी में पेपर में आए हुए हैं। तो ये सभी जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है किसी न किसी परीक्षा में आपको मिले हैं तब यहाँ पे सेलेक्ट करके बनाया गया है प्रश्न पत्र। तो इसका भी है फिलहाल आंसर, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, FDI। ठीक। एफ का मतलब फॉरेन होता है। ठीक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना। तो कहा जाता है इसका जो संबंध है अनाज भंडारण से नहीं है, जबकि भारतीय खाद्य निगम FCI, केंद्रीय भंडारण निगम CWD तथा राज्य भंडारण निगम SWC अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी है, FDI नहीं। ठीक, ये विदेशी निवेश के लिए है। अगला हमारा प्रश्न है, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र KVK हैं। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थान हैं। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय ASAU हैं और यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र NRC हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका होगा बी, एक मिनट, बी होगा। उत्तर प्रदेश 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान ये नहीं। ठीक, तो केंद्रीय आर्थिक केंद्रीय रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र थे। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था, याद रखना। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है? ऑप्शन है कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर या अयोध्या। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा, बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। ठीक, उधर गन्ना ज़्यादा होता है और यह संस्थान सेवराही नामक स्थान पर है। इस शोध संस्थान की स्थापना जो है 1976 में की गई है और इस संस्थान के पहले निदेशक कौन थे? डॉक्टर HN सिंह बनाए गए थे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ है? आलमबाग, इलाहाबाद, सुल्तानपुर या गौरीगंज। ये आपका आलमबाग में पड़ेगा, लखनऊ में। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 2002 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 2016, 17, 18, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 2017, इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। और कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य क्या है? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है। ठीक, और उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पे है? तो परीक्षा बांध आपका पड़ेगा बेतवा नदी पे, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई बांध बना है। ये ऑप्शन का होगा सही। तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के परीक्षा नामक स्थान पे बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कौन सा है? तो आगरा, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर। तो ये आपका पड़ेगा उधर फरुखाबाद साइड में आलू ज़्यादा होता है और उसी से जुड़ा हुआ आगरा है, तो यही होगा। ठीक, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू के निर्यात के लिए निर्यात जोन की स्थापना की, जिसमें आलू निर्यात के लिए आगरा जोन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो ये काला नमक चावल है जो उगाई जाती है तराई क्षेत्र में और इसको GI टैग भी मिला है। ठीक, और इसमें बताएं इसकी डिटेल। तो काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाती है। पूछ लेते हैं काला नमक चावल की जो फसल है किस जिले में होती है? तो सिद्धार्थनगर, याद रखना। तो यह भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। ये विदेशों में भी भेजा जाता है। ठीक, तो इसकी खेती बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से की जाती रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है। ठीक, और इससे उत्तर प्रदेश के में
सुगंधित काले मोती के रूप में जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के लिए चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चावल का कटोरा कौन है, तो चंदौली है, याद रखना ये भी, ठीक, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? वर्षाजनक, शारदा सहायक, रामगंगा या गंडक परियोजना? तो उत्तर प्रदेश का जो वर्षाजनक है ये नहीं है संबंधित। और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है और इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजनाओं शारदा सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से बनी है? तो ये जर्मनी है, ब्रिटेन है, इटली है, सोवियत रूस? तो राइट आंसर है ये सोवियत रूस से बनी है। तो टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस की सहायता से बना है। टिहरी बांध की ऊंचाई बताएं तो 260.5 मीटर यानी 555 फीट है और वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता कितनी 2400 मेगावाट है और भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी भी दी है और सबसे ऊंचा बांध है भारत को पूछा जाता है। तो टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% और राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, रामगंगा, मेजा या रिहंद? तो रामगंगा बांध जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक। और इसका निर्माण जो है 1978 में धामपुर बिजनौर में रामगंगा नदी पर किया गया है। बिजनौर से ही गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक, जो 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध का निर्माण जो है 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। ललितपुर जो ऐसा जिला है जो सिर्फ झांसी से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक, और एमपी से जुड़ा है। तो इसकी ऊंचाई जो है 45.72 मीटर है तथा रिहंद बांध सोन नदी में रिहंद नदी पर है और इसकी ऊंचाई बात करें तो 51.46 मीटर है। मेजा बांध मिर्जापुर में बेलन नदी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 40 मीटर है, ठीक। अगला हमारा है उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध। तो परीक्षा बांध के बारे में अभी मैंने बताया, ये आपका बेतवा नदी में पड़ेगा, ठीक, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो परीक्षा बांध बेतवा नदी पे है, यहीं पे रानी लक्ष्मी बांध बनाया गया है। इसके जलाशय का उपयोग जो है बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा एक जगह है वहीं पे बना है। तो थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया गया। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी से निकलती है, ठीक। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको मिले और बेहतर प्रश्न थे उत्तर प्रदेश की योजनाओं से संबंधित, सिंचाई के साधन से संबंधित। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहतर लगा होगा और इसका पूरा डिटेल हमने बता दिया था। तो आप लोग इसको 1-2 बार देख लेना, तो उत्तर प्रदेश संबंधित जो भी प्रमुख सिंचाई साधन या परियोजनाएं चालू हुई हैं तो उनको आप याद कर लेंगे, ठीक। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। तो बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।